नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एमकेटी क्लासेस हरियाणा पर। तो दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आए हैं करंट अफेयर के जमा करंट आ रही प्रश्न सुन दे शरीर में करंट सा दौड़न लग जाएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। विश्व बैंक ने फाइनेंशियल ईयर 2022 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितना रहने का अनुमान लगाया है? तो ये लगाया दोस्तों 8.3%। मार्क रूट किस देश के चौथी बार प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये बने हैं दोस्तों नीदरलैंड के। ऑस्ट्रेलियाई वाइन ब्रांड जैकब्स क्रिक ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ये बनाया दोस्तों मिताली राज को। जूनियर नंबर 1 खिलाड़ी बनने वाली पहली भारतीय महिला शटलर कौन बनी है? तो ये बनी है दोस्तों तस्नीम मीर और ये बैडमिंटन खेलती है। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी या सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये किया गया दोस्तों इतीरा डेविस को। निकारागुआ के फिर से राष्ट्रपति कौन बने हैं? ये बने हैं दोस्तों डेनियल ओर्टेगा। किस राज्य सरकार ने नौकरी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम उम्र सीमा 32 साल से बढ़ाकर 38 साल कर दी है? तो यह किया दोस्तों उड़ीसा सरकार ने। किस देश ने भारत के साथ दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक एंटीशिप क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस की खरीद को मंजूरी दे दी है? तो ये दी है दोस्तों फिलीपींस ने। संयुक्त राष्ट्र ने चालू वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? ये लगाया दोस्तों 6.5%। दक्षिण अफ्रीका में टेस्ट क्रिकेट में शतक लगाने वाले पहले भारतीय विकेट कीपर व बल्लेबाज निम्न में से कौन बन गए हैं? तो ये बन गए दोस्तों ऋषभ पंत। असम सरकार ने किस नेशनल पार्क का आकार बढ़ाने का फैसला किया है? तो ये किया दोस्तों औरंग नेशनल पार्क का। संयुक्त राष्ट्र ने किस देश के लिए सबसे बड़ी देश विशिष्ट अपील शुरू की है? तो ये किया दोस्तों अफगानिस्तान के लिए। माया एंजेलो किस देश के सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला बनी है? तो ये दोस्तों अमेरिका के सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला बनी है। हाल ही में इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये किया गया है दोस्तों रघुवेंद्र तंवर को। किस बैंक को भारत में सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक के रूप में नामित किया गया है? ये किया गया है दोस्तों एचडीएफसी बैंक को। कहाँ पर 20वां ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव शुरू हुआ? तो ये हुआ दोस्तों ढाका बांग्लादेश में। लेजी पे ने लेजी कार्ड लॉन्च करने के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो यह किया दोस्तों एसबीएम बैंक इंडिया के साथ। किस तिथि को भारतीय सेना दिवस मनाया गया? ये मनाया गया दोस्तों 15 जनवरी को। ओलंपिक कांस्य पदक विजेता डियोन लेंडोर का निधन हो गया। वह किस खेल से जुड़े थे? वह धावक थे दोस्तों। ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज ने किसे मुख्य मार्केटिंग अधिकारी नियुक्त किया है? तो ये किया दोस्तों अमित दोषी को। इंडिफी ने एमएसएमई को तत्काल डिजिटल क्रेडिट के लिए किसके साथ हाथ मिलाया है? तो ये मिलाया दोस्तों गूगल पे के साथ। किन के जन्मतिथि को शामिल करने के लिए 24 की जगह 23 जनवरी से गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा? तो सुभाष चंद्र बोस की जन्मतिथि को शामिल करने के लिए। किस भारतीय क्रिकेटर ने टेस्ट मैच की कप्तानी का पद छोड़ दिया है? तो ये छोड़ा है दोस्तों विराट कोहली ने। किस राज्य का कुबलांगी गांव भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव बना है? तो ये बना है दोस्तों केरल का कुबलांगी गांव। AISCD किस राज्य में पहली विश्व बधिर T20 चैंपियनशिप 2023 का आयोजन करेगी? तो ये करेगी दोस्तों केरल में। हाल ही में 16वीं क्वींस बैटल रिले में किसका चयन हुआ है? तो ये हुआ दोस्तों विनिशा उमाशंकर का। हाल ही में 18वां कचाई लेमन फेस्टिवल कहाँ शुरू हुआ? तो कचाई लेमन फेस्टिवल दोस्तों मणिपुर में शुरू हुआ। विदेशी मुद्रा संकट से निपटने के लिए भारत ने किस देश को $900 मिलियन का ऋण दिया है? तो ये दिया दोस्तों श्रीलंका को। टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता लवलीना बोरगोहेन को किस राज्य सरकार ने डीएसपी पद पर नियुक्त किया है? तो ये किया दोस्तों असम सरकार ने। ISFR 2021 यानी इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? तो यह है दोस्तों मध्य प्रदेश में। किसे एशिया कप के लिए भारतीय महिला हॉकी टीम का कप्तान बनाया गया है? तो ये बनाया गया है दोस्तों सविता पूनिया को। किस मंत्री ने पूर्वोत्तर राज्यों की संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु नई दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट ऑन व्हील्स अभियान शुरू किया है? ये किया दोस्तों मीनाक्षी लेखी ने। किस केंद्रीय मंत्री ने द्विवार्षिक भारत वन राज्य रिपोर्ट 2021 जारी की है? तो ये किया दोस्तों भूपेंद्र यादव जो कि पर्यावरण केंद्रीय मंत्री हैं। हाल ही में NDTV लखनऊ ब्यूरो चीफ का निधन हो गया है। उनका क्या नाम था? तो उनका नाम दोस्तों कमाल खान था। कौन सा पेमेंट्स बैंक भारत में सबसे बड़ा तथा सबसे तेजी से बढ़ने वाला UPI लाभार्थी बैंक बन गया है? तो ये बन गया दोस्तों पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड। स्नैपडील ने को ब्रांडेड कॉन्टैक्टलेस रुपए कार्ड लॉन्च करने से के लिए किससे हाथ मिलाया है? तो ये मिलाया दोस्तों BOB फाइनेंशियल और NPCI से। किस केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री ने वर्चुअल स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2021-22 लॉन्च किया है? तो ये किया दोस्तों सुभाष सरकार ने।
पीएम मोदी ने पूरे तमिलनाडु में कितने नए सरकारी मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन किया है? तो ये किया है दोस्तों 11 मेडिकल कॉलेजों का तमिलनाडु में उद्घाटन। इसरो ने किस मिशन हेतु क्रायोजेनिक इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो ये किया है दोस्तों गगनयान मिशन के लिए। हाल ही में डैश डैश के अटल इनोवेशन मिशन ने एटीएल स्पेस चैलेंज 2021 के नतीजे घोषित कर दिए हैं। तो ये किया दोस्तों नीति आयोग ने। किसने 16वें भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन का आयोजन किया? तो ये किया दोस्तों IAMAI ने। तो इसका फुल फॉर्म है दोस्तों इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। यस म्यूचुअल फंड ने अपना नाम क्या कर दिया है? व्हाइट ओक कैपिटल म्यूचुअल फंड। किस मंत्री ने कोविड टीकाकरण अभियान के 1 वर्ष को चिन्हित करने के लिए डाक टिकट जारी किया है? तो ये किया दोस्तों मनसुख मंडाविया, जो कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री है। किस राज्य में 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 का उद्घाटन किया गया? तो ये किया गया दोस्तों हिमाचल प्रदेश में। कौन सा मंत्री WEF के दावोस एजेंडा में स्टेट ऑफ द वर्ल्ड का संबोधन देंगे? तो ये देंगे दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पहला राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस किस तिथि को मनाया गया? ये मनाया गया दोस्तों 16 जनवरी को। और अब से दोस्तों हर 16 जनवरी को स्टार्टअप डे बनाया जाएगा। कहाँ पर लावणी कलाकार ने अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव में स्वर्ण पदक जीता है? ये जीता दोस्तों दुबई में लोक कला महोत्सव में। कहाँ पर 2 संपूर्ण जीनोम अनुक्रमण प्रयोगशालाएं स्थापित करने का फैसला किया गया है? यह है दोस्तों जम्मू कश्मीर में। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 2 फुटबॉल पिचों का उद्घाटन किया? तो यह किया दोस्तों महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने। मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जिसका हाल ही में परीक्षण किया गया किस देश में विकसित किया गया है? तो ये दोस्तों भारत में विकसित किया गया है। हाल ही में लॉन्च की गई AI बेस्ड पेटेंट प्रणाली क्लेरवायंट का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य दोस्तों जल शोधन है। किस देश में तैयार दुनिया का सबसे भारी सुपरसोनिक लड़ाकू विमान व्हाइट स्वान 2 160M बॉम्बर ने पहली उड़ान भरी है? तो ये दोस्तों रूस का लड़ाकू विमान है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ क्लासिकल तमिल किस शहर में स्थित है? तो ये दोस्तों चेन्नई में स्थित है। भारतीय रेलवे ने ट्रेन गार्ड के पद के नाम को बदलकर क्या कर दिया है? तो ये कर दिया दोस्तों ट्रेन मैनेजर। खेल मंत्रालय किसे 2024 तक भारोत्तोलन के लिए हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों अवनीश पांडु को। फोर्ब्स की सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ियों की सूची में शीर्ष पर कौन रही है? तो ये रही है दोस्तों नाओमी ओसाका। मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड के एडमिरल अधीक्षक कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये हुए हैं दोस्तों KP अरविंदन। नितिन गडकरी ने 8 सीटर व्हीकल के लिए कम से कम कितने एयरबैग अनिवार्य कर दिए हैं? तो ये किए दोस्तों 6 एयरबैग। मिस वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता? तो ये जीता दोस्तों शाइलिन फोर्ड ने। सिडनी टेनिस क्लासिक टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता? तो ये जीता दोस्तों असलान करतसेव ने। किस राज्य के आर्ट एंड क्राफ्ट विलेज संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट अवार्ड जीता है? तो ये जीता दोस्तों केरल राज्य ने। किसने अपनी आत्मकथा इंडिमिटेबल लॉन्च की है? तो ये की है दोस्तों अरुंधति भट्टाचार्य ने। ऊंटों के लिए दुनिया का पहला होटल किस देश में बनाया गया है? तो ये बनाया गया दोस्तों सऊदी अरब में। 20वें ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कौन सी संस्था कर रही है? तो ये कर रही है दोस्तों रेनबो फिल्म सोसाइटी। विश्व का सबसे बड़ा खादी राष्ट्रीय ध्वज कहाँ प्रदर्शित किया गया? तो ये किया गया दोस्तों लोंगेवाड़ा जैसलमेर में। किस राज्य सरकार ने मीराबाई चानू को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया है? तो ये किया दोस्तों मणिपुर सरकार ने। किस खिलाड़ी ने इंडिया ओपन 2022 का पुरुष एकल खिताब जीता है? तो ये जीता है दोस्तों लक्ष्य सेन ने। हाल ही में साइलेंट वैली बचाओ प्रचारक का निधन हो गया, उनका क्या नाम था? तो उनका नाम दोस्तों MK प्रसाद था। किस राज्य सरकार ने ब्रिटेन में ब्रिटिश अधिकारी की प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो ये लिया दोस्तों तमिलनाडु सरकार ने। भारत और किस देश की नौसेनाओं ने अरब सागर में पेसेक्स अभ्यास किया है? तो ये किया दोस्तों भारत और रूस की नौसेना ने। किस कंपनी ने 18 किलोमीटर लंबी जोजिला सुरंग के हिस्से के रूप में 5 किलोमीटर लंबी सुरंग का काम पूरा कर लिया है? तो ये किया दोस्तों मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की पहली किस DTC बस को हरी झंडी दिखाई है? तो ये दिखाई है दोस्तों इलेक्ट्रिक बस को। हाल ही में किस देश ने गुरुत्वाकर्षण के प्रयोग के लिए कृत्रिम चंद्रमा को बनाया है? तो ये बनाया दोस्तों चीन ने। हाल ही में पंडित बिरजू महाराज का निधन हो गया, उनका संबंध किससे था? तो उनका संबंध कथक वादन से था। कौन सी राज्य सरकार 15 लाख रोजगार सृजित करने हेतु रोजगार मिशन स्थापित करेगी? तो यह करेगी दोस्तों छत्तीसगढ़ सरकार। केंद्र सरकार ने कहां पर भारत का पहला भेल निर्मित कोयला टू मिथेनॉल पायलट प्लांट राष्ट्र को समर्पित किया है? तो ये किया दोस्तों
हैदराबाद में। टीम केकेआर ने किसे अपना बॉलिंग कोच नियुक्त किया है? यह किया है दोस्तों भरत अरुण को। किस देश ने पहली बार राष्ट्रीय सुरक्षा नीति शुरू की है? तो ये शुरू की है दोस्तों पाकिस्तान ने। किस देश के पूर्व क्रिकेटर क्लाइव लॉयड को नाइटहुड सम्मान मिला है? तो ये मिला है दोस्तों वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर को। किसे परिधान निर्यात संवर्धन परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? यह किया गया है दोस्तों नरेंद्र कुमार गोयनका को। किसे मिसेज वर्ल्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय पोशाक का पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो ये हुआ दोस्तों नवदीप कौर को। और दोस्तों शाइलिन फोर्ड को मिसेज वर्ल्ड 2022 का ताज पहनाया गया। कहाँ पर पहली बार यातायात हेतु अपना इन्फिनिटी ब्रिज खोला गया है? तो ये खोला गया है दोस्तों यूएई दुबई में अनंत के आकार का ब्रिज। पद्मश्री विजेता शांति देवी का निधन हो गया है, वह एक थी, तो वह क्या थी? सामाजिक कार्यकर्ता। किस राज्य या यूटी की पुलिस ने डिजिटल ऑडियो के साथ पॉडकास्ट की दुनिया में कदम रखा है? तो ये रखा है दोस्तों दिल्ली पुलिस ने। कौन फुटबॉल एशियाई कप 2022 की मेजबानी करेगा? यानी कौन सा देश मेजबानी करेगा? तो इसकी मेजबानी भारत करेगा। इस टूर्नामेंट में दोस्तों 12 टीमें भाग लेंगी और यह 20 जनवरी 2022 से शुरू होगा। हाल ही में बीबीएल में खेलने वाले पहले भारतीय पुरुष क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो यह दोस्तों उन्मुक्त चंद बन गए हैं। हाल ही में किसने अंतर्राष्ट्रीय लोक कला महोत्सव में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये जीता दोस्तों सुमित भाले ने। हाल ही में हरियाणा सरकार ने किसे राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो ये किया दोस्तों रेनू भाटिया को। हाल ही में पर्याय महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो यह दोस्तों कर्नाटक में मनाया गया। हाल ही में किस राज्य में देश की पहली न्याय घड़ी लगाई गई है? तो ये दोस्तों गुजरात में लगाई गई है। हाल ही में आई ऑक्सफैम इंडिया रिपोर्ट के अनुसार भारत में कितने नए अरबपति बने हैं? तो नए अरबपति भारत में 40 बने हैं। वित्त मंत्रालय के अनुसार भारत को वर्ष 2022 के अंत तक कितना विदेशी कर्ज चुकाना है? तो $256 बिलियन। माघ मेला 2022 किस राज्य में आयोजित होने वाला वार्षिक धार्मिक मेला है? तो ये दोस्तों हर साल उत्तर प्रदेश में लगता है। हाल ही में यूरोपियन यूनियन की संसद की सबसे कम उम्र की अध्यक्ष बनी है? तो ये बनी है दोस्तों रॉबर्टा मेट्सोला। हाल ही में किसे पुणे मेघालय के नेशनल पीपुल्स पार्टी के अध्यक्ष चुने गए हैं? तो ये चुने गए दोस्तों मेघालय के सीएम कॉनराड के संगमा को। हाल ही में किस टाइगर रिजर्व में प्रसिद्ध कलर वाली बाघिन का निधन हो गया? तो ये हो गया दोस्तों पेंच टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में। किस केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल ने प्राकृतिक वैदिक एवं जैविक खेती नामक पुस्तक का विमोचन किया? तो ये किया दोस्तों जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने। हाल ही में नारायण देवनाथ का कोलकाता में निधन हो गया, वह एक थे, तो वह क्या थे? वह कार्टूनिस्ट थे। हाल ही में किसे रोजगार मंत्रालय में उप सचिव नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया दोस्तों शशांक गोयल को। पर्यावरणीय तनाव के तहत सतत खाद्य उत्पादन पर भारत और किस देश की बैठक हुई? तो ये हुई दोस्तों भारत और यूनाइटेड किंगडम की। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने व्यावसायिक और तकनीकी प्रशिक्षण ढांचे को और मजबूत करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये किया दोस्तों इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू के साथ। तो ये है दोस्तों फीफा फुटबॉलर पुरस्कार 2021 के विजेताओं की सूची। तो सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी कौन है? रॉबर्ट लेवांडोव्स्की। सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी एलेक्सिया पुटेल्स। सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष गोलकीपर डोर्ड मेंडी। सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला गोलकीपर क्रिस्टियन एंडलर। फीफा का प्लेयर अवार्ड किसको मिला? तो ये मिला दोस्तों डेनमार्क की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम एवं मेडिकल स्टाफ को। एयर इंडिया का नया सीएमडी किसे नियुक्त किया गया है? तो यह किया गया है दोस्तों विक्रम देवदत्त को। रूस ने भारत में अपना नया राजदूत किसे नियुक्त किया है? तो ये किया है दोस्तों डेनिस एलिपोव को। अगले थल सेना उप प्रमुख कौन बने हैं? तो ये बने हैं दोस्तों मनोज पांडे। यूपीआई ऑटो पे शुरू करने वाली पहली दूरसंचार कंपनी कौन बन गई है? तो ये बन गई दोस्तों जियो। किसे प्रतिष्ठित जेनेसिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों अल्बर्ट बार्ला को। सेबी ने निवेशक शिक्षा हेतु कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो ये किया दोस्तों सारथी मोबाइल ऐप। और दोस्तों सेबी का अध्यक्ष कौन है? ये है अजय त्यागी और इसका मुख्यालय मुंबई में है। किसने अमेरिकी गेमिंग कंपनी एक्टिविजन ब्लिज़ार्ड को $69 बिलियन में खरीदा है? तो ये खरीदा है दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट ने। किस भारतीय टेनिस स्टार ने 2022 सीजन के बाद संन्यास की घोषणा की है? तो ये की है दोस्तों सानिया मिर्जा ने। हाल ही में इंडोनेशिया ने जकार्ता की जगह किस शहर को अपनी नई राजधानी बनाया है? तो ये बनाया दोस्तों नुस्तारा शहर को। अब दोस्तों इंडोनेशिया की जो राजधानी है वो नुस्तारा शहर है। भारतीय मूल के किस गोल्फर ने कॉर्न फेरी टूर में जीत हासिल की है? तो ये की है दोस्तों अक्षय भाटिया ने।
किस देश की अध्यक्षता में 2022 की पहली ब्रिक्स बैठक आयोजित की गई? तो ये की गई दोस्तों चीन की अध्यक्षता में। और 2021 में इसकी अध्यक्षता किसने की थी? भारत ने की थी। और दोस्तों ब्रिक्स में कौन कौन से देश शामिल है? तो इसमें ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिणी अफ्रीका शामिल है। किस मंत्री ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के राष्ट्रीय शुभारंभ समारोह को संबोधित किया है? तो ये किया दोस्तों पीएम नरेंद्र मोदी ने। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 15 से लेकर 21 जनवरी तक के करंट अफेयर के क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल MKT क्लासेस हरियाणा को सब्सक्राइब करें। तो धन्यवाद दोस्तों।